जय जय अम्बे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पुरुषोत्तम मास के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। पुरुषोत्तम मास क्या स्थिति बनती है तो पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास आता है, और इस पुरुषोत्तम मास का इतना क्यों महत्व है, और इसमें हमें क्या करना चाहिए कि हमें ज्यादा फल की प्राप्ति हो, किस वस्तु का दान करना चाहिए और दीप दान करने से किस फल की प्राप्ति होती है। ऐसे अनेक विषयों पर हम इस वीडियो में जानकारी प्रदान करेंगे। पुरुषोत्तम मास इस बार 17 मई से लेकर के 15 जून के बीच में रहेगा। सौर वर्ष और चांद्र वर्ष में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर 3 वर्ष में पंचांगों में चांद्र मास की वृद्धि कर दी जाती है। इसी को अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। सौर वर्ष का मान 365 दिन 15 घड़ी 22 पल और 27 विपल का होता है, जबकि चंद्र वर्ष का मान 354 दिन 22 घड़ी 1 पल और 23 विपल का होता है। इसी प्रकार दोनों वर्षमानों में 10 दिन 53 घटी और 21 पल लगभग 11 दिन का अंतर पड़ता है। इस प्रकार इस अंतर को समानता लाने के लिए चांद्र वर्ष में 12 मास की जगह 13 मास होते हैं। अब जानते हैं कि इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास ही क्यों पड़ा, क्यों भगवान ने इस मास को अपना नाम दिया। इस बात का उत्तर पुरुषोत्तम नाम में ही छिपा है। पुरुषाण उत्तमः पुरुषोत्तमः, अर्थात भगवान पुरुषोत्तम सभी पुरुषों में सर्वोत्तम है, इसलिए वह पुरुषोत्तम है। शास्त्रों के अनुसार इस अतिरिक्त मास का कोई देवता या कोई स्वामी नहीं था और सभी लोग इसे अशुद्ध मलमास कहते थे। तो यह बात इस मास को अच्छी नहीं लगती थी। तब मलमास भगवान विष्णु के पास गया और कहने लगा कि सभी लोग मुझे अशुद्ध मास कहते हैं। तब भगवान ने कहा कि आज से इस मास का नाम पुरुषोत्तम होगा। तो तभी से मल मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। भविष्योत्तर पुराण में इस विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही फलदाता, भोक्ता और अधिष्ठाता, सब कुछ मैं ही हूँ इस मास में, इसलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस मास में केवल ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से जो कोई मनुष्य व्रत, जप, दान, स्नान, पूजन आदि करते हैं उसका अक्षय फल प्राप्त होता है और व्रती के सभी अनिष्ट दूर होते हैं। सभी प्राणियों को अधिक मास आने पर जप, तप, उपवास, स्नान और विशेष दान अवश्य ही करना चाहिए। इस मास में भगवान पुरुषोत्तम अर्थात भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। भगवान विष्णु को षोडशोपचार से भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि इस मास में एक भी दिन उपवास किया जाए तो कहते हैं कि उस मनुष्य के सभी पापों को भगवान भस्म कर देते हैं और वह मनुष्य विमान पर बैठ करके वैकुंठ की यात्रा करता है। श्रीमद् भागवतम भक्त्या श्रोतव्यम पुरुषोत्तमे, अर्थात इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति से युक्त श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करे तो उस पुण्य को ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं होंगे। इसीलिए इस मास में भागवत की कथा या श्रीमद् भागवत कथा का एक अध्याय श्रवण करने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। और क्या करे इस पुरुषोत्तम मास में, तो शास्त्रकार कहते हैं शालिग्रामार्चनम कार्यम मासे श्री पुरुषोत्तमे तुलसी दल लक्षेण तस्य पुण्य मनंतकम, अर्थात 1 लक्ष यानी 1 लाख तुलसी पत्र से शालिग्राम भगवान पर अगर कोई अर्चन करे तो उसका अनंत गुना फल उसे प्राप्त होता है। इसलिए भगवान शालिग्राम को पुरुषोत्तम मास में तुलसी पत्र अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। वैसे तो इस मास में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, नारायण कवच का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, श्री भागवत जी के श्लोकों का पाठ और जो भी हम कर पाए एक पाठ अवश्य ही करें। और ये भी नहीं हो तो महर्षि कौटिल्य ने एक बहुत ही सुंदर एक श्लोक दिया है तो उसका जप करना चाहिए। गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोप रूपिणम गोकुलोत्सवमीशानम गोविंदम गोपिका प्रिया, अर्थात पुरुषोत्तम मास के महात्म के अनुसार प्रथम कौंडिन्य ऋषि कहते हैं कि जो इस मंत्र का जप करता है
और पुरुषोत्तम मास व्यतीत करता है वह भगवान पुरुषोत्तम को प्राप्त होता है। इसलिए इस मंत्र का अवश्य ही आप पुरुषोत्तम मास में जप करें। अधिक मास में भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने के लिए दीपदान का बहुत महत्व है। इसलिए अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए इस पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु के समक्ष दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में दीपदान की महत्ता बताते हुए ऋषि कहते हैं, अवेद दीपदानम ही रमा वृद्धि करम नृणाम, अर्थात विधिहीन दीपदान करने से ही मनुष्य के घर लक्ष्मी की वृद्धि होती है। तो यदि कोई पुरुषोत्तम मास में विधि सहित दीपदान करे उसका क्या कहना। इसलिए यदि आप सामर्थ्यशाली हैं तो गौ माता के देशी शुद्ध घी से भगवान पुरुषोत्तम के समक्ष दीपदान करें, या तो तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बिना विधि बिना शास्त्रम यह कुर्यात् पुरुषोत्तमे दीपम तु यत्र कुत्रापि कामितम सर्वमाप्नुयात्। बिना विधि बिना शास्त्र के भी कोई भी पुरुषोत्तम मास में किसी भी स्थान पर दीपदान कर देता है तो उसे उसके इच्छानुसार फल की प्राप्ति होती है। इसलिए दीपदान कहीं भी करें, घर में, गौशाला में, देवालयों में, या छत पर, या तालाब के किनारे, कहीं पर भी हम दीपदान कर सकते हैं। और पुरुषोत्तम मास में अवश्य ही दीपदान करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में ब्राह्मणों को मालपुआ दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। प्रतिदिन 33 मालपुए जो गुड़ और घी से बने हो वह कांसे के बर्तन में रख करके दान देना चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसा करने से प्रत्यापूपम तु यवंती छिद्राणि पृथ्वी पते तावत वर्ष सहस्राणि वैकुंठ वसते नरः, अर्थात मालपुआ दान करने से मालपुए में जितने छिद्र होते हैं उतने ही वर्ष मनुष्य वैकुंठ में वास करता है। इसलिए ब्राह्मण को मालपुआ अवश्य ही पुरुषोत्तम मास में दान करना चाहिए। यदि पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन दान नहीं कर सकते तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अष्टमी और नवमी के दिन अवश्य ही दान करना चाहिए। यदि इन तिथियों में भी दान नहीं कर पाए तो पुरुषोत्तम मास में कभी भी एक दिन मालपुए का दान अवश्य करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन अलग अलग वस्तुओं का दान होता है। कृष्ण पक्ष में क्या क्या दान करना चाहिए और शुक्ल पक्ष में किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, इसकी पूरी लिस्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर देख लें। और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को आगे भी शेयर करें, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।